क्यों सलखान मुर्मू आदिवासी हमारे संथाल भाइयों के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्यों आदिवासियों के साथ वो ऐसा कर रहे हैं? आखिर क्यों? तो जोते को जोहार इनजे मिथल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को सगुंदरम इनजे नवा स्पेशल वीडियो रे देश संथाल परिवार के एक ऐसे महान व्यक्तित्व सलखान मुर्मू की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय आपको दूंगा। कौन है ये, क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है और आखिर क्यों ये आदिवासियों संथाल भाइयों के लिए ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सलखान मुर्मू का जन्म 2 जून 1952 ईस्वी को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले जमशेदपुर शहर के बाहरी इलाके करनदिहा बॉर्डर चोला में हुआ था, जहां पे इनके पिता श्री राम रे मुर्मू, जी हाँ, और इनके पूरे परिवार एक छोटे से आदिवासी परिवार में ये जन्म लिए थे। एक संथाल परिवार से बिलोंग करते हैं सलखान मुर्मू, जी हाँ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जमशेदपुर से ही प्रारंभ हुई, लेकिन इन्होंने अपना हाई स्कूल संत जेवियर्स हाई स्कूल से लुपुंगुट चाई बासा से अपनी हाई स्कूल कंप्लीट किया। इसके बाद ये रांची विश्वविद्यालय रांची यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की, एमकॉम किया। इतना ही नहीं, एमकॉम करने के बाद इन्होंने राउरकेला लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी स्थापित की, कानून में लॉ की पढ़ाई कर स्नातक डिग्री भी हासिल किया। इतना ही नहीं, इनके जीवन में कई संघर्ष की कहानी है। आज के डेट में ये पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, एक जर्नलिस्ट है, समाज सेवक है, समाज के कार्य करता है, वेलफेयर सोसाइटी के लिए एक मेंबर है और बहुत कुछ खास रह चुके हैं। लेकिन इनके जीवन में कई संघर्ष भरा इनका जीवन रहा। ये जीवन में अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए संघर्ष करते रहे और आज भी कर रहे हैं। इनका संघर्ष की बात करो तो इन्होंने कई कंपनी में भी काम किया, जिसमें से मुख्य रूप से LIC इनका पहला संघर्ष, ये कई कंपनियों में काम करके किए। LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, MMTC जैसे कंपनी, टाटा स्टील लिमिटेड, MMTC लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, क्योंकि ये जमशेदपुर में रहते थे तो टाटा स्टील वाले कंपनी में भी ये काम कर चुके हैं। इसके बाद इनकी जर्नी स्टार्ट होती है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए राजनेता, एक राजनीतिक के रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में ये देश के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? सन 1998 से लगातार 2021 तक ये आदिवासी भाइयों के अधिकारों के लिए लड़ते आ रहे हैं। कई अधिकार भी दिला चुके हैं। मुख्य रूप से आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, संविधान में संथाली भाषा, संथाल का सबसे मुख्य भाषा संथाली भाषा को संविधान में कब लागू किया गया था, कैसे लागू किया था, किसने लागू किया था। तो संथाली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने का सबसे मुख्य श्रेय अगर किसी को है तो वो माननीय सलखान मुर्मू को। इन्होंने ही अपने कठिन संकल्प और अखंड संकल्प और कठिन परिश्रम करके संविधान के 8वें अनुसूची में हमारे संथाली भाषा को शामिल किया। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये लगातार काम कर रहे हैं। मैं बात करूं इनकी पॉलिटिक्स जर्नी की, तो इन्होंने पॉलिटिक्स की कई ऐसे जर्नी को पार किया। सन 1998 से लगातार 2004 तक ये पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य रहे। की बात पर आते कि सलखान मुर्मू आदिवासियों के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो मेरा मेन टॉपिक था। तो उनके ऊपर एक ईश्वर का शक्ति का विश्वास है, इस वजह से वो दूसरे के लिए कुछ कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? आप भी कर सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप कुछ करो या ना करो, आप अपने डेवलपमेंट में साथ दो, अपने परिवार का विकास करो। अगर एक एक परिवार का विकास होगा तो एक एक गांव का विकास होगा, एक गांव के विकास से एक शहर का विकास होगा, शहर के विकास से राज्य का विकास होगा। तो आप आगे आओ। कैसे सलखान मुर्मू आगे आए और अपने लिए नहीं, पूरे देश के सभी आदिवासी भाइयों के लिए काम किए। आप क्या खुद के लिए काम नहीं कर सकते? सिर्फ इनके इस जीवन से ये सीख मिलता है। दोस्तों, आगे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे। इस वीडियो को आप गर्व के साथ लाइक करें। 2000 लाइक का टारगेट है, इसको पूरा करें और इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें, ताकि हर कोई अपने आप का विकास कर सके। सलखान मुर्मू उस वक्त की बात है जिस वक्त हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। ये बात है सन 1998 से। तो उस वक्त ये उड़ीसा मयूरभंज के निर्वाचन क्षेत्र से ये 12वीं लोकसभा के सदस्य बने और सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। कई वर्षों तक इन्होंने लोकसभा के 12वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में काम किया, पार्लियामेंट के एक सदस्य बने रहे। दोबारा फिर से जब इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होते हैं, तो 13वीं लोकसभा के वे सदस्य के रूप में रह के देश को एक पार्लियामेंट का एक जन नेता के रूप में उभरा है, जिन्होंने जन जन का सिर्फ अधिकारों के लिए ही लड़ा है, जिन्होंने आदिवासियों को उनके मूल अधिकार, उनके बेसिक अधिकार, उनका जल, जंगल और जमीन, इन 3 मुद्दों को हमेशा वो सरकार के सामने लाते थे।
हमेशा उस मुद्दों के बीच में विवाद होता था, हमेशा इनका झड़प होता था। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इन्होंने महान महान काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े सभा, बहुत कुछ ये करके दिखाए हैं। मुख्य रूप से मैं बात करूं तो सलखान मुर्मू 5 ऐसे मुख्य राज्य हैं जिसपे इनका मुख्य रूप से फोकस है, जिसमें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम मुख्य रूप से 5 राज्य हैं जिन राज्यों में ये मुख्य रूप से कार्यरत है। और सभी आदिवासियों को उनका न्याय, उनके अधिकार, उनके सभी मौलिक अधिकारों को दिलाने में तत्पर हमेशा ये एक संघर्ष कर रहे हैं और आज भी इनका संघर्ष जारी है। कभी ये आसाम में जाकर के एक सभा आयोजित करते हैं तो कभी वेस्ट बंगाल में जाते हैं, कभी ये पश्चिम बंगाल जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष भरा जीवन जिया है और आज भी ये दूसरे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे सलखान मुर्मू, इनके जीवन से क्या सीख मिलती है कि हमें जीना है तो क्या जीना है, दूसरे के लिए जीना है, करना है तो क्या करना है तो दूसरे के लिए करना है। खुद के लिए इन्होंने शायद ही कुछ किया होगा, लेकिन अपने परिवार, अपने संथाल भाइयों, अपने आदिवासी भाइयों के लिए इन्होंने अपने पूरा जीवन को निछावर कर दिया और आज भी ये तत्पर है। ये देश विदेश की भी यात्रा कर चुके हैं। मुख्य रूप से मैं बात करूं, सलखान मुर्मू कई विदेशों की भी यात्रा किए हैं, जिनमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड और यूके, ये 3 मुख्य देश है जिनकी ये लगातार दौरा किए हैं। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और यूके, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की भी ये दौरा कर चुके हैं। हमारे झारखंड राज्य या असम की मैं बात कर लूँ, वेस्ट बंगाल की बात कर लूँ, बिहार की बात कर लूँ, उड़ीसा की बात कर लूँ, इन सभी राज्यों के जितने भी आदिवासी भाई हैं, शायद ही ऐसा कोई भाई होगा जो सलखान मुर्मू को नहीं जानता। आप इनके बारे में क्या जानते हैं, आप इनके बारे में क्या मानते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप अपने परिवार, क्या आप अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जैसा सलखान मुर्मू कर रहे हैं? अगर वैसा नहीं कर सकते तो आप कम से कम अपने परिवार के विकास में तो अपना एक अहम योगदान तो जरूर दे सकते हैं। कुछ ऐसा तो काम कर सकते हैं जिससे आपका परिवार आगे बढ़े, आपका परिवार न्याय और अहिंसा के लिए एक अहिंसक रूप से अपने काम आ सके और अपने परिवार के ग्रोथ में आप कैसे अपना योगदान देते हैं। अगर आप अपने परिवार का विकास करते हैं और हर आदिवासी परिवार, हर संथाल परिवार कुछ ऐसा काम करता है जिससे अपना परिवार का विकास हो सके, पढ़े लिखे, कुछ ऐसा नौकरी का मुहैया करे, कुछ बिजनेस करे, कुछ काम करे, आराम ना करे, कुछ काम करे और खुद को आगे बढ़ाए, खुद को मेहनत बनाए, दूसरे पे निर्भर ना करे, अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने आप को आगे लाए और सोचे कि आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या योगदान है इस देश के लिए, आपका क्या योगदान है अपने परिवार के लिए। देश छोड़ दो, आप खुद के लिए कुछ करके दिखाओ। आप अगर युवा एक पीढ़ी, हमारे यंग जनरेशन के लड़के हैं, तो आपका पहला योगदान बनता है कि आप खुद का विकास करिए, जिससे आपके परिवार का विकास होगा। और हर एक लड़के का अगर विकास होगा और आप आगे आएंगे, आप बिजनेसमैन बनेंगे, आप कुछ नौकरी हासिल करेंगे, आप खूब मेहनत करेंगे, खूब मजदूरी करके ही सही आप आगे बढ़ना स्टार्ट करिए और खुद का विकास करना स्टार्ट करिए। और खुद का जब विकास कर लेंगे तब आप औरों के लिए काम करिए, अपने पड़ोसी का विकास करिए, अपने भाइयों का विकास करिए, अपने मित्रों का विकास करिए और उनके विकास में आप सहयोग करिए। आप कैसे आगे बढ़े दूसरे को सिखाएं। आगे बढ़ने का, विकास करने का, सफल होने का एक ही जरिया है मेहनत, हार्डवर्क, परिश्रम। जिस प्रकार से सलखान मुर्मू जीवन भर प्रयत्न करते रहे, वीर जीवन भर संघर्ष करते रहे, रैली, सभाएं और बहुत कुछ इन्होंने अपने जीवन में किया, सिर्फ किसके लिए? आपके लिए, सभी आदिवासी भाइयों के लिए, सभी संथाल परगना और संथाल भाइयों के लिए, अलग अलग राज्यों के, खुद के लिए नहीं। इन्होंने अपने जीवन को जिया। इनका प्रेजेंट जो निवास स्थान में बता दूं, न्यू दिल्ली में ये रहते हैं, लेकिन इनका परमानेंट जो निवास स्थान है वो जमशेदपुर में है, कदम रोड में, क्वार्टर नंबर 12। तो ये इनका प्रेजेंट है। तो आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। देश और परिवार तो दूर की बात है, आप खुद के लिए कुछ करिए, बाद में परिवार के लिए कुछ करिएगा। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं तो फिर अपने गाँव के लिए आप कुछ कर पाइएगा, और गांव के लिए अगर आप कुछ कर पाएंगे तो अपने जिले के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसे करते करते पूरे देश का विकास होगा। तो पूरे देश के विकास में आप अपना भी अहम योगदान दीजिए और आगे आइए। चलिए, उठो, जागो और चलो। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय हो, जोहार।